अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, टेक विद माज में खुश आमदीद। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ये चैट जीपीटी कोर्स का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन मैंने सोचा असल में एक सवाल का जवाब देना है। कुछ लोग मुझसे राब्ता करके ये पूछ रहे कि यूट्यूब ने एक पॉलिसी अपडेट की है, जिसकी वजह से लोगों में ये बात फैल रही है कि एआई का कंटेंट जितना यूट्यूब पे लोग बना के दे रहे हैं, जैसे एआई जनरेटेड वीडियोस हो गई, एआई जनरेटेड इमेजेस हो गए, ठीक है, तस्वीरें जो हो गई या वीडियोस हो गई, या इसी तरह एआई वॉइस ओवर्स जो वो लोग करते हैं। तो क्या इस किस्म के चैनल्स हकीकी वाकईतन इस तरह की बात है कि यूट्यूब इसको मोनेटाइज नहीं करेगा? तो इस किस्म का सवाल मेरे पास आ रहा है। तो अब मैं इसका सिंपल जवाब भी आपको दे सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि आज के मतलब इस जवाब में मैं आपको एक तरीका भी सिखाऊं, जो हम चैट जीपीटी को इस्तेमाल करते हुए ही इंशाल्लाह ये जवाब मैं आपको आज दिखाऊंगा कि वो हमें किस तरह इस चीज को समझने में मदद दे सकता है। और इस तरह के मुख्तलिफ किस्म के सवालात जो है ना, या कोई खबर आपको मिलती है तो उसकी तस्दीक की कोशिश आप कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि ये 100% दुरुस्त बात ये आपको हमेशा बताएगा, फिर भी आपको तस्दीक की जरूरत पड़ेगी, लेकिन इंशाल्लाह बहुत ज्यादा फायदा आपको देगा। तो इंशाल्लाह मैं आपको अभी बताता हूँ कि अच्छा ये मेरे पास है, क्या है, चैट जीपीटी मैंने खोल लिया है। तो यहाँ पर हम इससे पूछते हैं, बजाय इसके कि मैं आपको खुद जवाब दूं, हम देखते हैं कि इस किस्म का सवाल हम चैट जीपीटी से या इस तरह जो दीगर टूल्स हो गए जैसे जेमिनाई हो गया, डीप सीक पे मैंने ट्राई नहीं किया लेकिन शायद उधर भी हो सकता हो, तो उससे हम कैसे ये कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए हम चेक करते हैं। अच्छा जी, हम इसको पूरी बात बताते हैं। मैं उर्दू में लिखूंगा, ठीक है, जिस बंदे को इंग्लिश आती है तो वो इंग्लिश में भी लिख सकता है। अच्छा जी, सुनने में आया है कि यूट्यूब की नई पॉलिसी के मुताबिक यूट्यूब एआई से बनाए जाने वाले चैनल्स जैसे एआई वॉइस ओवर, अच्छा मैं थोड़ा सा बता दूं, वॉइस ओवर असल में एआई जनरेटेड कंटेंट की मुख्तलिफ सूरतें हो सकती है ना। इसमें एक एआई वॉइस ओवर आता है जो जिसमें आप जब कोई टेक्स्ट देते हैं तो वॉइस जनरेशन मॉडल्स है। वॉइस से मुराद ये कि वो उन लोगों के लिए है कि जिनको इस लफ्ज की समझ नहीं आ रही, वो आपको वही जुमले जो आप उसको देते हैं, उर्दू में हो या इंग्लिश में हो या अरबी में हो, तो बड़े अच्छे अच्छे मॉडल आजकल आ गए हैं कि वो बिल्कुल जिस तरह एक आम इंसान बोलता है तो उस आवाज में आपको बना के दे रहे थे, लेकिन असल में वो हो तो एआई जनरेटेड कंटेंट होता है। तो इसलिए हम इससे बाकायदा पूछ रहे हैं कि एआई वॉइस ओवर वाले चैनल जो हैं क्या वो, और इसी तरह अभी हम इससे आगे पूछते हैं कि जो इमेजेस वाले हैं वो, जैसे एआई वॉइस ओवर या एआई से तस्वीर और वीडियोस बनाने वाले चैनल्स को मोनेटाइज नहीं करेगा। क्या ये दुरुस्त खबर है या इस की कुछ और तफसीलात भी हैं? ये अच्छा ये देखिए इस पे क्योंकि ये इस खबर को देखने के लिए ये वेब को सर्च करेगा ना, तो यहाँ पर हमने इसको एक शर्त देनी है। पीछे चैट जीपीटी का कोर्स जो लोग लेते आ रहे हैं तो वहां पर मैं बता चुका हूँ कि प्रॉम्प्ट में जब हम कुछ अल्फाज लिखते हैं तो वो अल्फाज बाज़ औक़ात मुख्तसर होते हैं लेकिन उसका असर बहुत ज़बरदस्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम कुछ शराइत का इजाफा कर लेते हैं कि भाई जो खबर तुम मुझे बताओगे या जिन जगहों से तुम बताओगे तो वो मुस्तनद होने चाहिए, ठीक है, और जो बड़े इदारे हैं उनके होने चाहिए। तो यहाँ पर हम एक शर्त इस तरह की लगा देते हैं, मुस्तनद खबरों से बताओ। और क्या हो सकता है जी, और इसमें हम ये लिख सकते हैं कि और क्या तुम, अच्छा चलिए फिलहाल ये कंफर्म करते हैं, ठीक है। अब ये मैंने इसको दिया, अब ये देखिए ये सर्चिंग द वेब, ये वेब को इसने सर्च किया। अच्छा अब ये देखिए क्या करें, ये खबर जुज़वी तौर पे दुरुस्त है लेकिन मुकम्मल तनाजुर में समझना जरूरी है। अब देखिए बहुत से लोग मैंने देखा है फेसबुक पे भी पोस्ट पे ला रहे हैं कि भाई बस एआई जनरेटेड कंटेंट वालों की छुट्टी हो गई और वो लोग कुछ नहीं कर सकते। हालांकि वो झूठी बात है। मतलब ये अगर आप पूरी खबर देखें, मैं इसका जवाब दे सकता था लेकिन मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि इस किस्म की खबरें आप तस्दीक कर सकते हैं चैट जीपीटी और इनके जरिए, लेकिन फिर भी आपको मुहतात रहना होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि 100
فیصد یہ بھی درست آپ کو نہیں بتائے گا، کچھ کیسز میں بتائے گا، کچھ کیسز میں نہیں، تو اس لیے آپ کو تھوڑا سا محتاط رہنا ہوگا۔ اچھا یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ خبر جزوی طور پہ درست ہے لیکن مکمل تناظر میں سمجھنا ضرور ہے۔ یوٹیوب نے 15 جولائی 2025، یہ دیکھیں اب اس نے تاریخ بھی بتائی، ٹھیک ہے، سے اپنی مونیٹائزیشن پالیسی میں تبدیلی کی ہے، جس کا مقصد ان اوتھینٹک کہتے ہیں غیر مستند یا غیر مستند مواد، یعنی ماس پروڈیوسڈ اور ریپیٹیٹو ویڈیوز۔ ماس پروڈیوسڈ کہتے ہیں وہ مواد جو بہت بڑی تعداد میں مطلب یہ اس طرح کے ٹرکس موجود ہے کہ آپ اے آئی ٹولز کو استعمال کرتے ہوئے منٹوں کے اندر جو ہے نا تو 100 ویڈیوز آپ بنا سکتے ہو، اس کو ماس پروڈیوس کہتے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب آپ اے آئی کو ایکسپلوئٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ریپیٹیٹو ویڈیوز اس کو کہتے ہیں کہ مطلب یہ ہم چیٹ جی پی ٹی سے بھی پوچھ سکتے ہیں، آپ کو جو لفظ سمجھ نہ آ رہا ہو آپ چیٹ جی پی ٹی سے پوچھے بھائی ماس پروڈیوس کا تم نے لکھا یہ ہے کیا، تو وہ آپ کو خود بتا دے گا، لیکن یہ مختصر کرنے کے لیے میں آپ کو ادھر بتا رہا ہوں۔ ریپیٹیٹو وہ ہوتا ہے کہ ایک ہی قسم کی ویڈیو ہے وہ آپ بار بار اپلوڈ کریں، تو یہ بھی ایک ٹرک تھی، کچھ لوگوں نے اس کو بھی یوٹیلائز کرتے ہوئے کافی ویوز لیے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اچھا ویڈیوز کو محدود کرنا ہے، اب یہ دیکھیں اس نے ہمیں بتایا کہ بھائی اس میں غیر مستند مواد یا جو ماس پروڈیوس ہو یا ریپیٹیٹو ہو ان ویڈیوز، اہم نکات کیا ہے، اے آئی مواد پر مکمل پابندی نہیں لگائی گئی، یہ اس نے پہلی بات ہمیں بتائی، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کا چینل اے آئی ٹولز استعمال کرتے ہیں مگر مواد میں واضح انسانی تخلیقیت یعنی کریٹیوٹی ہو، ترمیم یعنی آپ نے اس کو اپنی طریقے سے ایڈٹ کیا، اس میں آپ کا انپٹ ہو، تشریح یا قدر شامل ہے، یہ تھوڑے سے اردو کے الفاظ مشکل کر دیے اس نے، مطلب اس پہ آپ نے کوئی کمنٹری کی ہو، کچھ طریقے سے اپنے انپٹ آپ تو مونیٹائزیشن برقرار رہ سکتی ہے۔ اچھا یہ دیکھ اب یہ حوالے بھی دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ یوٹیوب کا بھی اس نے حوالہ دیا، ٹھیک ہے۔ براہ راست اے آئی وائس اوور یا اے آئی سے بنائی گئی تصاویر ویڈیو چینل اگر صرف تکرار یا سانچے ٹیمپلیٹ پر مبنی ہو تو وہ شاید اب پھر سے اہل نہ ہو۔ اچھا یہ دیکھیں یہاں پر یہ اس نے ایک اہم بات بتائی ہے کہ وہ چینل جو اے آئی وائس اوور تو استعمال کر رہے ہو تصاویر اور ویڈیوز بھی، لیکن وہ مسلسل تکرار یعنی ریپیٹیشن کر رہے ہو، ٹھیک ہے، یا ان کا ٹیمپلیٹ ایک جیسا ہو، ایک ہی ٹیمپلیٹ پہ وہ ٹیمپلیٹ ایک جیسا کیسا ہو، جیسے مثال کے طور پہ مجھے جو اس کی سمجھ آ رہی ہے، آپ اس سے مزید بھی وہ کر سکتے پوچھ سکتے ہیں کہ وہ ہو کیا کہتے ہیں، مثال کے طور پہ 3 بلیاں ہیں اور 3 بلیاں انہوں نے اے آئی سے جنریٹ کر کے اس کو دکھا رہے ہیں کہ وہ جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہی 3 بلیاں پھر اسی رستے پہ جا رہی ہے، ایک اور ویڈیو اس طرح کی ڈالی، پھر وہی 3 بلیاں اسی رستے پہ جا رہی ہے، تو کہانی تو بدل رہے ہے لیکن رستہ وہی ہے، 3 بلیاں وہی ہے، تو اس میں بہت زیادہ چانسز ہے کہ یوٹیوب الگورتھم اس کو ڈیٹیکٹ کرے کہ یہ ریپیٹیشن ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، پھر یوٹیوب نے کہا کہ یہ پالیسی دراصل ایک ایگزسٹنگ پالیسی کا تفصیلی ورژن ہے، مطلب وہ اس جملے کا یہ مطلب ہے کہ یہ پہلے سے ایک پالیسی موجود تھی لیکن اس کا مزید تھوڑی وضاحت انہوں نے کر لی۔ اچھا مونیٹائزیشن کے لیے ہمیشہ سے اوریجنل اینڈ اوتھینٹک ہونا ضروری تھا، یعنی آپ کا کام اصلی ہو اور آپ نے خود کیا ہو، ٹھیک ہے، مگر اب اسے ان اوتھینٹک کنٹینٹ کے طور پر نئے نام اور نشانات دیے گئے، لیکن اب بالکل ایک الگ سائنوں نے سیکشن اس کو دے دیا۔ پھر یہاں پر ان کے حوالے بھی دیے، ٹھیک ہے، دا ورج یہ ایک وہ ہے خبر رسائی دار ہے۔ اچھا نتیجہ پھر یہاں پر یہ ہمیں نتیجہ بھی بتا رہے ہیں یہ، اچھا جی، اچھا تجاویز کیا دے رہے ہیں، اگر آپ اے آئی استعمال کر رہے ہیں ویڈیو میں تو تجاویز کیا ہے اس میں، ویڈیو میں انسانی عنصر ضرور شامل کرے، یعنی اس کی ایڈیٹنگ کرے، ترمیم کرے، وضاحت کرے، اس کے ساتھ کچھ وضاحت ہو، منفرد ویژول سٹائل ہو۔ یہ دیکھیں یہ جو میں نے آپ کو بات بتائی نا کہ ایک ہی 3 بلیاں، یہ مثال میں دے رہا ہوں، 3 بلیاں ہیں اور وہ ایک ہی رستے پہ جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ مسلسل وہی 3 بلیاں ہیں اور ایک ہی رستہ ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ویژول جو ویڈیو کی اب میں مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ ویژول کو میں اردو لفظ میں کیسے آپ کو، لیکن جس طرح آپ کو دکھتا ہے نا تو وہ دکھنے والا منظر آپ جدا کریں، ایک ہی قسم کا منظر اگر آپ دکھا رہے ہیں تو بہت ہائی چانس ہے کہ آپ کا کانٹینٹ جو ہے وہ ڈیٹیکٹ ہو جائے۔ اچھا جی، پھر کیا کہہ رہے ہیں، کیا کانٹینٹ ریپیٹیٹو ہے، یہ آپ نے سوال کرنا ہے، ہر ویڈیو میں تبدیلی ہو، کچھ تبدیلی آپ نے اس ویڈیو میں ڈالنی ہے، تعلیمی ہو یا تفریحی قدر شامل کرے تاکہ یوٹیوب اسے یونیک سمجھے۔ اچھا وثوق والی خبروں کی تلاش کریں، یوٹیوب ہی کی آفیشیل اردو یا انگلش پالیسی پیج دے کہ ان اوتھینٹک کنٹینٹ کے بارے میں سامنے آیا ہے، یہ اب اس نے پھر بتایا کہ کیوں میں نے اچھا میں اس سے یہ پوچھتا ہوں نا، میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں، کیا تم مجھے یوٹیوب کا وہ لنک دے سکتے ہو جہاں میں یہ پالیسی خود دیکھوں؟ اب یہ مجھے میں اس سے مانگ رہا ہوں تاکہ یہ مجھے خود وہ کریں گا۔ اچھا یہ میں نے اس کو دیا کہ آپ مجھے لنک دے دو نا، تو ٹھیک ہے، یہ دے کے یہ رہی یوٹیوب کا آفیشیل مددگار صفحہ گوگل ہیلپ، ٹھیک ہے۔ اب یہ اس نے مجھے یہاں پر
इस पे अगर आप क्लिक करें ना, यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन, इस पे मैंने क्लिक किया। अब ये मेरे पास यूट्यूब, ये देखिए, ये गूगल, अगर आपको थोड़ा सा नजर आ रहा हो, ये support.google.com। तो चूंकि यूट्यूब गूगल का प्रोडक्ट है, तो ये इस पे जो खबर होगी ना वो सबसे मुस्तनद होगी, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म ही अपने हवाले से मुस्तनद बात आपको बता सकता है। कोई और यूट्यूबर या वो जो भी इसके अलावा आपको बात करेगा तो वो हवाई बात होगी। तो अब इसको हम जरा चेक करते हैं कि इस पे ये क्या कहते हैं। अच्छा जी, यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन पॉलिसीज ये है, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पर ये इन्होंने कुछ तारीखों के हवाले से कि अपडेट्स कब कब हुई है, ठीक है। तो जुलाई 15 में एक अपडेट हुई, फिर मार्च 10 में पहले हुई थी, फिर मार्च 3 2022 में एक हुई थी, ठीक है। तो ये कुछ वो है। अब मसला ये हो गया कि आप इस पेज पे तो बिलफर्ज आ गए, लेकिन ये पेज अंग्रेजी में है। अब आपको मतलब जिन लोगों को अंग्रेजी की समझ आती है फिर तो मसला ही नहीं है, लेकिन चूंकि मैंने आपको पहले कहा था कि मैं तसव्वुर ये कर रहा हूँ कि जो लोग मेरा ये कोर्स वगैरह और ये देख रहे हैं तो उनको अंग्रेजी इतनी समझ नहीं आती, तो मैं इसलिए आप लोगों को और भी आसान करके बताता हूँ। अब इस तरह की कोई चीज़ आप आ जाए ना, आपने कंफर्म कर लिया कि भाई ये ऑथेंटिक है, ठीक है। अब ये चीज़ आप कैसे समझ सकते हैं, आप यहाँ से कॉपी करें, ठीक है। ये आपने कॉपी कर लिया, यहाँ पर आप चैट जीपीटी दोबारा खोलें कोई नया, ठीक है। यहाँ पर नया चैट आपने खोल लिया। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि इसको उर्दू में तर्जुमा करो, लेकिन कोई बात रहनी, ये वैसे ही आप कोई भी जुमले इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। मैं वैसे इस तरह इस्तेमाल कर रहा हूँ, रहनी नहीं चाहिए। अच्छा, मैं इसको यही अंग्रेजी, ये देखिए मैंने उधर से कॉपी किया था, अब मैंने इसको दिया, ठीक है। ये देखिए 15 जुलाई 2025, हम अपनी बार बार दोहराए जाने वाले मवाद की पॉलिसी में एक मामूली तब्दीली कर रहे हैं ताकि ये मजीद वाज़ेह हो कि इसमें वो मवाद भी शामिल है जो दोहराया गया हो या बड़े पैमाने पर तैयार किया गया हो। ये देखिए ये मास प्रोडक्शन है, अच्छा, बड़े पैमाने पर तैयार किया गया हो। हम इस पॉलिसी का नाम भी बदल कर गैर मुस्तनद मवाद रख रहे हैं। इस किस्म का मवाद हमेशा से हमारी मौजूदा पॉलिसियों के तहत मोनेटाइजेशन के लिए नाअहल रहा है, क्योंकि हमारे उसूल तख्लीककारों को, यानी कंटेंट क्रिएटर, तख्लीककार कंटेंट क्रिएटर को कहते हैं, को असल और मुस्तनद मवाद पर इनाम देते हैं। हमारी दोबारा इस्तेमाल शुदा पॉलिसी, अच्छा जी, ये आप इसको मजीद भी फिर देख सकते हैं। आज की वीडियो का मकसद सिर्फ आपको ये था कि एक तो मैं आपको बताऊं कि भाई इस किस्म की खबरें जब आपके पास आए ना तो आप उसकी तस्दीक अब चैट जीपीटी और इन टूल्स के जरिए भी कर सकते हैं। तो आपको एक तो ये स्किल सिखाना था ताकि आपको सिर्फ जवाब ना मिले, बल्कि आपको एक स्किल भी मैं सिखाऊं कि आप किस तरह से इसको कर सकते हैं। दूसरी चीज, आप मिसाल के तौर पर किसी प्लेटफॉर्म के हवाले से अगर आप कोई जवाब इससे ले रहे हैं ना, तो तस्दीक के लिए आप इसको कहें कि भाई मुझे उस प्लेटफॉर्म का लिंक क्या तुम मुझे दे सकते हो जहां पर ये जवाब जो तुमने मुझे जहां से दिया है, ताकि मैं उसको देख लूं। तो ये आपको कुछ केसेस में, अब जैसे यूट्यूब, ये गूगल पॉलिसी का जो लिंक था ये दस्तयाब था, तो इसने आपको वो लिंक दिया। फिर उस लिंक पे जब मैं गया तो वहां सारी पॉलिसी तफसील से लिखी हुई थी, मैंने उधर मैं पढ़ सकता हूँ। मसला ये आया किसी और जुबान में थी, अंग्रेजी में है, फ्रेंच में है, जर्मन में है, किसी और जुबान में, अरबी में है, आपको वो जुबान समझ नहीं आ रही। आसान काम है, उसी को कॉपी करें, चैट जीपीटी पे जाए, चैट जीपीटी को कहे कि भाई इस को तर्जुमा करके मुझे समझाओ, वो आपको तर्जुमा करके समझाएगा। तो ये आज की वीडियो का खुलासा ये था। इंशाल्लाह जो मेरे यूट्यूब चैट जीपीटी कोर्स के लेक्चर्स है वो हम कंटिन्यू करेंगे। असल में मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिला, मैं इसलिए जो पिछले किस्त में मैंने आपको कहा था कि मैं आपको कस्टम इंस्ट्रक्शंस सिखाऊंगा कि चैट जीपीटी के जरिए हम कैसे, तो वो लेक्चर तैयार करने का टाइम अभी मुझे नहीं मिला। इंशाल्लाह जैसे ही वो तैयार हो जाए तो वो मैं आपको वो कर दूंगा। बाकी कुछ लोग पूछते हैं कि हम आपसे कैसे रब्ता कर ले, ये पहले भी मैंने एक वीडियो में बताया था। आप अगर मुझसे रब्ता करना चाहते हैं तो मेरी फेसबुक प्रोफाइल है माज रजाक, आईडी में स्क्रीन पे भी शो कर दूंगा, आप उस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। सिर्फ ये दरखास्त करूंगा कि मैसेज करते हुए मुकम्मल बात एक मैसेज में लिख दिया करे। बाज लोग सिर्फ सलाम भेजते हैं और हाल अहवाल पूछ लेते हैं, ठीक है। फिर मैं मतलब क्योंकि मैसेज काफ़ी होते हैं तो जब मुझे फुर्सत होती है तब मैं जवाब देता हूँ। तो अब आपको मैं अगर एक दो दिन बाद जवाब दूंगा तो सिर्फ सलाम का ही जवाब फिर दे सकता हूँ। फिर आप मुझे कोई सवाल पूछेंगे फिर मैं उसका जवाब, तो इसलिए अपने साथ भी क्या कहते हैं आसानी का मामला करें, मेरे लिए भी आसानी पैदा करें। तो आप पूरी बात मुकम्मल करके इंशाल्लाह जैसे ही मुझे फुर्सत मिलेगी मैं आपको अवलीन फुर्सत में जवाब दूंगा। इंशाल्लाह अगली किस्त में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।